हम लूका की इंजील 13 अध्याय उसके 10 से 17 पद तक हम देखेंगे। लूका रचित समाचार उसका 13 अध्याय उसके 10 पद से लेकर 17 पद तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। और आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, सो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या यह उचित न था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए, और सारी भीड़ उस महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। यह प्रभु यीशु ख्रीष्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु तेरे नाम। मंडली कृपया बैठ जाएंगे। अभी तक लोग टपकते हैं ना, महुआ जैसा गिरते रहते हैं, बताइए। खैर एनीवे, अब आज एक बार फिर से खुशी की बात है कि हमारे बीच में फिर रेवरेंड रिचर्ड जोनाथन रिचर्ड दास हजारीबाग से आए हैं, और सभी को हम लोग जानते हैं, इनका परिचय और देने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने उनसे विनती की तो वे आज यहाँ पे मौजूद हैं, और हम लोग के बीच में परमेश्वर के वचन को वही बांचेंगे। तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे सामने आए और वचन की सेवकाई दें। सबों को यीशु सहाय। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार और मुझे मौका मिला, और मैं रेवरेंड बादल ठाकुर को धन्यवाद देता हूँ कि जब भी मैं आता हूँ तो वो मुझको मौका दे देते हैं प्रभु का वचन सुनाने के लिए। और आज ये दूसरी बार है कि मैं आपकी कलीसिया में यहाँ पर आ सका हूँ, सेंट पीटर चर्च मिहिजाम। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का आज के समय के लिए और आज के इस वचन के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु आज हम सबों से बातचीत करने पाए। हम लोग प्रार्थना के साथ बैठे, और पिछले दिनों में भी मैं आया था तो प्रभु ने सबों को आशीष दी, और आज भी मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु अपने वचन से सबको आशीष देंगे। आइए हम 1 मिनट शीश को झुकाएं, हम प्रार्थना करें वचन के लिए। हमारे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु महान प्रभु, आप जीवित परमेश्वर हैं, आपका वचन जीवित है, और इस समय तेरे जीवित वचन को के साथ हम खड़े हैं, और बोलने और सुनने दोनों पर तू आशीष दे प्रभु, ताकि जितने यहाँ हैं और ऑनलाइन से जो सुन रहे हैं सबों को प्रभु बहुत ऐसे तू आशीष दे। बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम आज आपके बीच में हम प्रभु के वचन को हम देखना चाहते हैं, और आज का विषय है कि बंधन से हम कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं, कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। और मेरे प्रिय अजीजों, आज कई प्रकार का बंधन हमारे जीवन में है, और हमें उससे स्वतंत्रता पाना है। और जब तक हम स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं तो हमें कभी भी शांति या खुशी हमें नहीं मिलती है। बंधन में कोई इंसान खुश नहीं रह सकता है। अगर किसी प्रकार का भी बंधन हो तो वो उसको अच्छा महसूस नहीं होता है, लगता है कि मैं कब स्वतंत्र हो जाऊं। और हम लोग के घर में जो है बहुत सारा इन दिनों में चूहा बहुत रहता है, और चूहा जो है मारने के लिए हम लोग कभी कभी दवाइयां देते थे, तो पता नहीं दवा खा करके वो कहाँ घुस जाएगा, बदबू देगा। इसलिए आजकल
नया नया तरीका लगा है, चटाई लगा है, वो किस प्रकार से चपक जाता है। फिर कभी कभी चपकता है, बड़ा वाला चूहा नहीं चपकता है, तो इसीलिए फिर पिंजड़ा निकला, और पिंजड़ा में उसको रोटी दे देते हैं, और रोटी दे देते हैं हल्का सा, तो खाने के लिए वो घुसता है और फट से गिरता है और वो पिंजड़े में बंद हो जाता है, और फिर पलट करके वो उस रोटी को फिर कभी नहीं देखता है। तो हम भी पिंजरा लाया, अभी बहुत चूहा था, कपड़े काट रहे हैं, कभी किचन में सामान बर्बाद कर रहा है, तो चूहा हमने पकड़ने के लिए पिंजरा लाया, तो देखा कि सचमुच में रोटी का टुकड़ा रखा, और रोटी का टुकड़ा रखने से वो उसको खुशबू से आता है, और आने के बाद घुसता है खाने के लिए, और फट से गिरता है। कम से कम मोटे मोटे मैंने 3-4 चूहे पकड़े, तो कम से कम शांति आई। लेकिन मैंने क्या देखा उस पिंजरे से, कि जैसे वो पिंजरा में पहले तो स्वतंत्रता, खूब खा पी के मोटा हो गया, जैसे वो पिंजरे में वो खाने के लिए घुसा, और घुसने के साथ वो क्या हो गया, बंद हो गया। अब वो उस जिस चीज रोटी के टुकड़े को देख भी नहीं रहा है, अब उसका एक ही रहता है, छटपट छटपट करने लगा, चू 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 करने लगा, कि मैं कैसे पिंजरे से क्या करूं, बाहर। लेकिन अब बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि वो क्या हो गया, उसमें कैद हो गया, बंद हो गया, और उसको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि स्वतंत्र रहने की उसको आदत हो गई है। लेकिन अब बंधन में आ गया, और बंधन में आकर के वो छटपटा रहा है, छटपटा रहा है, छटपटा रहा है, और ऐसे ही छटपटाते छटपटाते दम तोड़ देता है। मेरे प्रिय अजीजों, आज वैसे ही मैंने देखा उसको, और अपने मनुष्य के जीवन से हमने देखा कि आज कई एक लोग कई एक बातों में बंधन में पड़ जाते हैं, और उस बंधन से छुटकारा नहीं मिलने के चलते बहुत ही अशांति के साथ इंसान जीवन व्यतीत करता है। और लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा प्रभु है जो उस बंधन से हमको क्या कर सकता है, आजाद कर सकता है, शांति का दाता प्रभु। सो आज मैं आपको एक छुटकारे के विषय में 2-3 बातें मैं आपके बीच में रखूंगा, ताकि प्रभु हम सबको आशीष दे। कैसे बंधन से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, अलग अलग प्रकार के बंधन, अलग अलग प्रकार की अशांति, अलग अलग प्रकार की परेशानी, और इस विषय में लाने के लिए मैंने एक शब्द चुना। आज इस विषय पर भी आऊंगा, ये खास विषय है। आज कुबड़ी, 18 वर्ष से जो कुबड़ी स्त्री थी, इसी से शुरुआत करूंगा। लेकिन इसके पहले थोड़ी सी भूमिका आपको बता दूं कि परमेश्वर ने, प्रभु ने हम सबों को, हम विश्वासियों को कई एक बातों से उसने हम सबों को संबोधित किया कि तुम ये हो, तुम ये हो। प्रभु ने कहा कि तुम जगत की क्या हो, ज्योति हो, ऐसा कह के हम लोग को प्रभु, तुम मेरी क्या हो, खेती हो, तुम मेरी पत्री हो, और इस प्रकार से कई एक प्रकार से प्रभु ने हम सबों को संबोधित किया। आज मैं एक और बात से कहना चाहता हूं, जो प्रभु ने हमको और आपको क्या कहा, प्रभु का वचन क्या कहता है, और आज उसी पर देख करके इस विषय पर हम लोग आएंगे। निकालिएगा मेरे साथ सबसे पहले भजन संहिता, उसका 1 अध्याय, जो हमारा सबसे जाना पहचाना वचन है, लेकिन हम उसको देखेंगे भजन, और उसके बाद फिर हम इसी टॉपिक पर आएंगे। यानी भजन संहिता उसका 1 अध्याय पहला, और उसके पहले पद से हम यहां देखते हैं, लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडी में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या करता है, ध्यान करता रहता है। तो वह किसके समान है, यह तीसरा पद यहां कहता है। वह किसके समान है, वह उस वृक्ष के समान है। वृक्ष माने पेड़, वो पेड़ के समान है वह व्यक्ति, जो बहती हुई नालियों के किनारे पर लगाया गया, और अपनी ऋतु में बहुत फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, वह क्या होता है, सफल होता है। तो यहां वचन के आधार पर
जो प्रभु से प्यार करता है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और जो उसकी व्यवस्था से रात दिन ध्यान किए रहता है, वो किसके समान है? किसके समान है? बोलिए ना, पेड़ के समान है। किसके समान है? पेड़ के समान। लेकिन कैसा पेड़? ऐसा पेड़ जो कहां लगाया गया हो? बहती नालियों में। थोड़ा गौर कीजिएगा, पेड़ तो बहुत है लेकिन कहां लगाया गया है? बहती नालियों में लगाया गया है। इसीलिए उसके पत्ते हमेशा क्या होते हैं? हरे भरे रहते हैं, लहलहाते रहते हैं। और ऋतुओं में, अपने मौसम में, सीजन में वो क्या फलता है? फल भी फलता है। प्रभु के नाम से ऐसे व्यक्ति के बारे में बोला है, पेड़ जो फलते रहता है, हरा भरा रहता है, जो व्यवस्था में रात दिन क्या करता है? ध्यान दिए रहता है, दूसरों की युक्ति पर नहीं चलता। आज मैं आपको हरा भरा पेड़ के बारे में नहीं, लेकिन जस्ट उसके विपरीत पेड़ के बारे में आज बात करूंगा। क्योंकि हम लोग अब जान गए कि हम क्या हैं? पेड़ हैं। और ऐसा पेड़ जो हरा भरा नहीं है, ऐसा पेड़ जिसमें डालियां भी कट गई हैं, ऐसा पेड़ जिसमें कोई छाल भी नहीं है और बिल्कुल सूखा सूखा के समान होता है, उस पेड़ को जो बिल्कुल खड़ा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब कट जाता है, डाली भी कट गई है ना, छाल भी कट गया, पत्ती भी नहीं है और बिल्कुल सूखा हुआ के समान, खाली जड़ के साथ वो खड़ा है, उसको क्या बोलते हैं? ठूठा पेड़ है ना, ठूठ जिसको बोलते हैं हम लोग, ठूठ है, ठूठ के समान है, जड़ में खाली पड़ा हुआ छोटा सा। आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि बहुतों का जीवन इस ठूठ पेड़ के समान हो गया है। उसकी डाली टूट गई है, उसके पत्ते हो गए हैं, उसके फल भी नहीं है, लेकिन क्या उसमें भी पत्ते और फल लग सकते हैं कि नहीं? कोई उम्मीद है कि नहीं? हालेलुया, प्रभु के नाम से। लेकिन उम्मीद है, अगर एक चीज रहेगा तब, जो आज हम वचन से देखना चाहते हैं। आइए, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, मैं प्रभु के वचन के आधार पर कह रहा हूं। अगर मैं वचन से अलग हट के बोलूंगा तो मत मानिएगा, लेकिन वचन से अगर जो बोलूंगा तो उसको मानना ही पड़ेगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पढ़िएगा मेरे साथ अय्यूब की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, जस्ट भजन संहिता के पहले है अय्यूब, उसका 14 अध्याय और उसका 7, उसका 8 और उसका 9 हम पढ़ेंगे। अय्यूब, जॉब चैप्टर 14, 7, 8 और 9। क्या लिखा हुआ है देखिएगा। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, देखिए पेड़ है, कि चाहे वो काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती रहेंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर क्या करेगा? पनपेगा और पौधे के समान फिर से उसमें क्या निकलेंगी? शाखाएं फूटेंगी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक ऐसा ठूंठ पेड़ के बारे में यहां लिखा है जो वही हाल है, डालियां नहीं है, पत्ते नहीं है और दूसरों के नजर में हरा भरा पेड़ दिख रहा है, लेकिन ये तो ठूंठ पेड़ है, इसमें कोई आशा नहीं है। लेकिन ऐसा अगर जीवन के साथ किसी का लाइफ है तो प्रभु कहता है एक उम्मीद है, और वह उम्मीद है वर्षा के गंध जब लगेगा तो फिर से वो क्या होगा? पनपेगा। मेरे प्रिय चीजों, ये कब पेड़ जो है फिर से लहराने का एक ठूंठ में, वो उसी नियम से होगा जो नियम प्रभु ने लगाया। ध्यान से सुनिएगा। अगर उस ठूंठ पेड़ को हम सोना चांदी बहुमूल्य चीज लाके उसके अंदर में लगा देंगे, ठोक देंगे, तो क्या वो फिर से पनपेगा? नहीं पनपेगा। जब भी वो पनपेगा तो वो उस
वर्षा की पानी से ही होगा जो प्रभु ने उसके लिए व्यवस्था किया है, और उसी से वो पनपेगा। दूसरा कारण, वह ठूंठ पेड़ जब तक उसका पेड़ का चरित्र उसके अंदर में रहता है, तब तब उसके अंदर में एक आशा रहता है फिर से पनपने का। ध्यान से सुनिएगा। और ये चरित्र तब रहता है जब उसका ठूंठ तो ऊपर में है, सूखा हुआ तो है, लेकिन उसका जड़ अभी भी कहां पर पाया जा रहा है? मिट्टी के अंदर में है, इसीलिए आशा है। जिस दिन वो जड़ भी नहीं रहता मिट्टी में, तो आशा खत्म हो जाती है। एक पेड़ का चरित्र तब तक है, वो पेड़ है जब तक उसका जड़ उस मिट्टी में क्या पाया जाता है? मजबूत पाया जाता है। अब आइए हम लोग इस टॉपिक पर आएंगे। नंबर 1, मैं 3 उदाहरण दूंगा ऐसे ठूंठ पेड़ का जीवन के समान, जो बिल्कुल सूख चुका था, जिसके अंदर कोई उम्मीद नहीं थी, जिसके अंदर कोई भी फिर से हरे पत्ते निकलने का, फिर से खुशहाली जीवन का एक उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसका पेड़ का जड़ अभी तक था, उसका स्वभाव था, इसलिए उस वर्षा की पानी की इंतजार था, जरूरत थी, जब वो पनप सके। आज मैं दिखाऊंगा तीन आज उदाहरण मैं आपके विषय में दिखाऊंगा। और सबसे पहला उदाहरण मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आज के विषय के लिए ये लूका 13 उसका ये 10 से जो पढ़ा गया उसी के लिए। नंबर 1, ठूंठ पेड़ का जीवन। किसके बारे यहां लिखा हुआ है? लूका उसका 13:10 में अभी हम लोगों ने पढ़ा, हमारे पास से सामने पढ़ा गॉस्पेल में। किसके, कौन से स्त्री के विषय में? कुबड़ी स्त्री के विषय में। नंबर 1, ये ऐसी कुबड़ी स्त्री थी जो बिल्कुल ही सीधी नहीं हो सकती थी, झुकी हुई थी। और कितने साल से थी? 18 साल से। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 18 साल से वो स्त्री कुबड़ी थी और नीचे ही देख के चलती थी, ऊंची ऊपर देख ही नहीं पाती थी। उसके जीवन में भी लगता, काश मैं दूसरों के समान भी सीधी होकर रहती, काश मैं दूसरों के समान खड़े होकर के काम कर सकती, मैं दूसरों के समान अपना जीवन को खड़े होकर के अपना जीवन का आनंद ले सकती। लेकिन बड़ी दुख में थी कि वो देख नहीं पाती, क्योंकि वो बिल्कुल ही 18 साल से क्या थी? लेकिन मैं आज इसी विषय पर कहना चाह रहा हूं, वो अपने जीवन में एक पेड़ का स्वभाव रखी थी। और पेड़ का क्या स्वभाव था? उसका जड़ मिट्टी में थी। और वो जड़ क्या था मालूम है? लिखा है वो 18 साल से कुबड़ी थी, लेकिन कहां आना नहीं छोड़ती थी? परमेश्वर के भवन में, आराधनालय में आना नहीं छोड़ती थी। तो ये प्रभु के नाम से। और ये आराधनालय, ये प्रभु का भवन एक वह मिट्टी है जहां से आशा है वो प्रभु के भवन को कभी नहीं छोड़ती थी। जरूर शरीर से कुबड़ी थी, शरीर से असहाय थी, लेकिन उसका विश्वास और उसका जीवन कहां लगा हुआ था? प्रभु के भवन में। कभी भी प्रभु के भवन को वो नहीं छोड़ती थी। प्रभु का धन्यवाद। और तब एक दिन आया जो प्रभु के भवन में कौन आ गया? यीशु मसीह आ गए। वही जगत के उद्धार करता, सारे बंधन से छुड़ाने वाला प्रभु स्वयं आ गया। और जब देखा कि वो कुबड़ी स्त्री है, प्रभु ने उसको बीच में बुलाया और उसने कहा, सुन, आज तेरे पास ये वर्षा का पानी आ चुका है। हालेलुया। वर्षा का पानी कौन है? एक उम्मीद क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। और उसने कहा कि बस आज तू अपनी दुर्बलता से क्या हो जाएगी? छूट जाएगी, क्योंकि तेरा जड़ अभी भी प्रभु के भवन में है। और प्रभु का भवन को प्रभु बड़ा प्यार करता है। और जितने लोग प्रभु के भवन को प्यार करते हैं ना, प्रभु उसके जीवन में बहुतायत की आशीष देता है। अगर उसके जीवन में कोई नाउम्मीद है, अगर उसके जीवन में कोई बंधन है, अगर उसके जीवन में कोई अशांति है, अगर उसके जीवन में कोई दुर्बलता है, तो प्रभु उसके सारे बंधन और दुर्बलता से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। बोलो यीशु प्रभु की जय। मेरे प्रिय अजीजों, और आज 18 साल की कुबड़ी स्त्री को प्रभु ने उसको सीधा खड़ा कर दिया। उसके लिए मरमरिंग भी हुआ,
उसके लिए लोग बोलने भी लगे, लेकिन प्रभु उसकी अनसुनी किया। प्रभु कभी कभी कोई बात को ना अनसुनी भी कर देता है और अपना काम करता है। बहुत सी बातें होंगी, आपको बहुत सारा सुनने में आएगा, लेकिन अभी आप अपने टारगेट में सही है और आप प्रभु के काम में सही है, तो कभी कभी आपको अनसुनी भी करना पड़ेगा। बोलना है बोलते रहो, हम अपना काम करें। अगर अच्छा काम कर रहे हैं, प्रभु के नाम की स्तुति है। और तब प्रभु ने उसको ठीक कर दिया। दूसरे प्रकार के एक ठूंठ पेड़ के बारे में हम देखना चाहते हैं। आइए हम दो ऐसा पेड़, जो एक लहलहाता पेड़ और एक बिल्कुल ही बेजान पेड़, मेरे साथ निकालिएगा पहला सामुएल और उसका पहला अध्याय है। पुराने नियम में है पहला सामुएल और उसका पहला अध्याय। यहां पर देखिएगा एल्काना जो पति था, उसकी दो पत्नी थी और दोनों सौत एक ही घर में रहती थी। एक का नाम क्या था? हन्ना, और दूसरा का नाम पनीना। पनीना जो थी वो बड़ी हरा भरा पेड़ थी। वो अपने पति के साथ बड़ी खुश थी, क्योंकि उसके पास क्या थे? औलाद थे, बच्चे थे। और जिस स्त्री के पास बच्चे होते हैं तो बड़ा खुश रहती है। लेकिन एक तरफ जो एल्काना उस अपनी पत्नी को बहुत मानता था, उसका नाम क्या था? हन्ना, लेकिन उसके पास कोई भी औलाद नहीं था। और इस बात से वो बहुत दुखी रहती थी हन्ना, बहुत परेशान रहती थी। और इतना ही नहीं, इस वचन में देखिएगा तो इस बात से वो पनीना जो है बड़ा घमंड करती थी। और घमंड ही नहीं करती थी, वो अपनी सौत को क्या करती थी? चिढ़ाती थी। यहाँ लिखा हुआ है वो बड़ी चिढ़ाती थी, 7वां पद में लिखा हुआ। उन्होंने देखा तुमको बहुत एल्काना मानता है, लेकिन आखिर तुम तो मां नहीं बन पाई ना। मैं तो मां बन गई और बड़ा खुश थी, खुश रहती थी और उसको चिढ़ाते रहती। मेरे प्रिय अजीजों, आज हमारे जीवन में भी बहुत प्रकार की समस्या, जैसा सौत जैसा समस्या हमारे पास रह सकती, जो हमको चिढ़ाते होंगे। हमारा समय हो सकता हमको चिढ़ाता होगा, हमारा हालात हमको चिढ़ाता होगा। हमारे जीवन में बहुत सारा ऐसा है जो हम ठीक ठाक तो चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको चिढ़ाने जैसा लगता। देखा तुमसे कुछ नहीं हुआ, देखा तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हुआ। और हम उस बात को देख देख के, सोच सोच के बड़ी दुखित हो जाते हैं। और ये हन्ना एक ठूंठ पेड़ के समान थी, जिसमें कोई हरियाली नहीं थी, जिसमें कोई डाली नहीं थे, जिसमें कोई बच्चे नहीं थे। लेकिन एक काम वो करती थी, बोलती थी कोई बात नहीं, लेकिन उसका जड़ कहां पर था? उस मिट्टी में था परमेश्वर के भवन। वो हन्ना कहां नहीं जाना छोड़ती थी? परमेश्वर का भवन को जाना नहीं छोड़ती थी। और मेरे प्रिय अजीजों, जब भवन में गई जाते रही, प्रार्थना करते रही, और परमेश्वर का दास आया, याजक को देखा कि क्या करती है, रोते रहती है। तब उसने कहा सुन, तू घबरा मत, तेरे जीवन में हरियाली आने वाली। प्रभु का धन्यवाद हो। तेरे जीवन में हरियाली आने वाली है और तुमको भी परमेश्वर एक ऐसा औलाद देगा जो बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। इतने दिन तक उसको कोई बच्चे नहीं थे, कोई औलाद नहीं था, लेकिन ये जो औलाद होने वाला था वो उसके आंसू का फल था, उसकी प्रार्थना का फल था। और उसके लिए कितनी लड़ाई थी, प्रभु की तरफ देख रही थी। और जब उसके आंसू में होते गई, प्रार्थना करते रही, सोचिए चारों तरफ से कितना उसको सुनना पड़ता था, लेकिन सारे बातों को वो नजरअंदाज करके वो प्रार्थना में लगी रही, प्रभु के भवन में प्रभु की ओर देखते रही। और प्रभु का वचन कहता है, जिन्होंने मेरी ओर दृष्टि देखा उसने वो क्या पाया? ज्योति पाया। जवान सिंहों की तो घटी हो सकती है, लेकिन उसके डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु अपने वायदा में सच्चा है। और आज तक प्रभु की ओर देखने वाले को कभी भी निराशा नहीं हुई। मेरे प्रिय जी, आप अपनी समस्या का हल करने के लिए दोस्तों को देख सकते हैं, परिवार की ओर देख सकते हैं,
जमाने की ओर देख सकते हैं, लेकिन उस ओर आपको निराशा मिल सकता है। लेकिन अगर आप प्रभु की ओर देखेंगे तो कभी भी नहीं आपको निराशा होगी। प्रभु आपके जीवन में आशा देगा ही। और यही हुआ उसके जीवन में। एक ऐसा प्रभु ने हरियाली दिया, ऐसे कोमल पत्तन निकले, ऐसे उसके अंदर में फल निकला, जो उसका एक ऐसा बेटा हुआ जो उसने कहा अगर ये होगा प्रभु, उसने मन्नत भी मांगा तो मैं उसको कहां अर्पित कर दूंगी? तेरे भवन में तेरे सेवा के लिए अर्पण कर। और वही शामिल को प्रभु ने अर्पण कर दिया। जानते हैं क्या हुआ? ऐसा प्रार्थना का फल हुआ। उस बालक आया, उसने सेवा के लिए दूध छुड़ाने के बाद उसने प्रभु के भवन में जब दे दी, और उसको बार बार जाती थी बागा पहनाने के लिए सील करके कि मेरा बेटा बड़ा होते गया है। बहुत प्यार करती थी माँ, लेकिन सिलाई के बहाने बेटा को देख भी लेती थी और कपड़े पहुंचाने के बाद। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? उस बेटा से लिखा है इतने दिनों तक परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, लिखा हुआ। उन दिनों में प्रभु का वचन, प्रभु की आवाज सुनाई ही नहीं पड़ती थी। ऐसा समय में सामने जन्मा था। और तब प्रभु ने उतने दिन के बाद किससे बात किया? उस सामुएल से जो हन्ना रूपी ठूंठ पेड़ का औलाद था। हालेलुया। एक ऐसा ठूंठ पेड़ था जो अपने शौक से, अपने पड़ोसी से, अपने लोगों से वो हमेशा हमेशा वो विपरीत बात सुनते रहती थी, चिढ़ाते थे लोग, अनादर होता था। लेकिन फिर भी वो प्रभु में विश्वास रखी हुई थी, और प्रभु ने उसको ऐसा औलाद दिया जो परमेश्वर भी उतर गया उस बच्चे से बात करने के लिए। और तब एक दिन पुकारा सामुएल सामुएल, तो उसने सोचा कि शायद याजक बाबू ने पुकारे होंगे, यस अंकल, पास्टर अंकल बोलिए, आपने मुझको बुलाया। बोला नहीं। फिर दोबारा हुआ, सामुएल फिर गया, अंकल आपने बुलाया। अंकल नहीं बोलता हुआ, मैं भूल रहा हूँ इससे। और तब वो बोला ना बेटा ना, मैं तो नहीं बुलाया। फिर तीसरी बार गया, तब उसने सोचा रे, एलियाजर ने बोला जरूर इसको किसने पुकारा होगा? परमेश्वर ने पुकारा। बोला बेटा अगर अब की बार होगा तो तू कहना हे प्रभु बोल, तेरा दास क्या करता है? सुनता है। मेरे प्रिय अजीजों, आज वही बालक उस झूठ पेड़ का है जो जन्म लिया, जिसने पूरे राष्ट्र के लिए उसने आशीष का कारण बना, पूरे राष्ट्र के लिए। बहुत लोग सोचते हैं हमारे बच्चे लोग अच्छे बड़े बड़े पोस्ट में चले जाए, ये अच्छी बात है। लेकिन उसकी माँ ने बोला नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को कलेक्टर नहीं बनाऊंगी, ये नहीं बनाऊंगी, वो नहीं बनाऊंगी, लेकिन मेरा बेटा प्रभु का सेवक बनेगा। और पूरा राष्ट्र का भी वो सेवक बना कि उसके राजा लोगों की भी जरूरत शामिल को पड़ती। प्रभु के नाम की स्तुति। एक ऐसा औलाद हुआ जो बड़े बड़े लोगों को उसकी जरूरत होती थी, पूरे देश के लिए आशीष का कारण बना। मेरे प्रिय अजीजों, लेकिन किसका औलाद था वो? किसका फल हुआ वो? उसी ठोंठ पेड़ का, जिसमें कोई उम्मीद नहीं थी, जो बांझ के समान थी, लोग चिढ़ाते थे। मेरे प्रिय अजीजों, अगर आज हमारे जीवन में, हमारे कोई भी बातों में अगर ऐसा है जो नाउम्मीद के समान है, अब तो लगता है कि कुछ उम्मीद नहीं है, अब तो लगता है कि इसमें कुछ पत्ते नहीं लग सकते, इसमें कोई डाली नहीं लग सकता, अब तो लगता है कि बस आने वाले दिन में जल जाएगा और काट करके बस जलाने के लिए ही रखा गया है। लेकिन एक स्वभाव बना करके रखना है, अपने जड़ को कहां रखना है? प्रभु के पास। 18 साल की स्त्री सीधी हो गई, इतने दिनों तक बिना औलाद के वो माँ एक माँ बन गई। आज हमारे जीवन में प्रभु क्यों नहीं आशीष दे सकते? आइए हम एक और ठूंठ के बारे में देखेंगे जो प्रभु ने उसको आशीष दिया। पढ़िएगा यशाया उसका 11 अध्याय और उसका पहला पद। बहुत सारे ठूंठ के बारे दिया है लेकिन समय नहीं है, बस एक दो बारे बोल करके हम देखेंगे। पढ़िएगा यशाया उसका 11 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ेंगे। कोई ऊंची आवाज में अगर किसके पास है तो
हाँ देखिए, ये ठूंठ है जो ईशय का है। तब ईशय के ठूंठ में से एक डाली फूट करके निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल कर क्या होगी? बलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर क्या करेगा? ठहरेगा। तीसरा पद भी, हाँ, और उसको यहोवा का भय किसके जैसा मानेगा? सुगंध सब आएगा। ये सुगंध के बारे में बोलेंगे ना तो फिर और लगेगा, लेकिन हाँ मैं बोलूंगा, एक जगह बोलूंगा, अगर आप सुनना चाहते हैं तो। आने वाले दिनों में मुझ पे एक और मौका है, और वो है 2-3-4 पीएल चर्च के मैदान में एक कन्वेंशन हो रहा है, और उसमें मुझको मौका मिला है प्रभु का वचन सुनाने के लिए बाइबल में। एक बिशप भी आ रहे हैं, वो भी रहेंगे स्पीकर, और मैं भी रहूंगा। शायद आप तक एक सूचना हमारे पास्टर खालको ने दे दिया होगा या देंगे? हाँ, दे दिया है। तो बड़ा सौभाग्य है कि उस दिन का प्रीचर आज ही आ गया आपके बीच में। सो मैं बता देता हूं कि इसके विषय में डिटेल में हम लोग यहाँ देखेंगे, है ना। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और प्रभु का यहाँ लिखा है यीशु मसीह के बारे, ये यीशु मसीह के विषय में लिखा है, ये डाली जो फूट करके निकलेगी और यह उसको यहोवा का भय सुगंध सभाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही सुगंध उसको भाता है। परमेश्वर को क्या भाता है? क्या भाता है? पढ़िएगा फिलिपियों, उसका खाली टच कर रहा हूं, लेकिन अभी ईसाई के ठूंठ के बारे में बोलूंगा। फिलिपियों उसका 4 अध्याय, अगर गलती ना करूं तो शायद वही है, 4 अध्याय, यस, और 18 पद, 4 अध्याय का 18 पद। हाँ, और इसके विषय में मैं उन दिनों में आपको कुछ बताऊंगा। हाँ पढ़िए। मेरे पास सब कुछ है, पौलुस लिखता है फिलिपियों को। हाँ। लेकिन बहुतायत से भी है, सब कुछ है। भेजी थी, उसको पा करके मैं तृप्त भी हो गया, परंतु वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो किसको भाता है? परमेश्वर को भाता है। कौन सा सुखदायक सुगंध परमेश्वर को भाता है? इसको सुनने के लिए आपको 2-3-4 आना पड़ेगा। 2 तारीख तो नहीं, लेकिन 3 और 4 को मेरा समय है, आपको जरूर सुनने मिलेगा। और परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देने जा रहा है इन दिनों में, बाइबल 2 ही दिनों में। और फिर परमेश्वर ने चाहा तो फिर हम लोग आने वाले दिनों में और भी प्रभु के वचन को हम लोग सुनेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में बहुत ही गहराई, और हम तुरंत नहीं समझते, बाद में धीरे धीरे हम समझने लगते हैं। बच्चा बहुत बातों को नहीं समझ पाता है, लेकिन हम लोग बड़े होकर के बहुत चीज समझाना मांगते हैं, लेकिन वो सुन तो लेता है, लेकिन समझता है जैसे जैसे उम्र होती है, जैसे जैसे परिपक्व होता है, तो फिर उस चीज को समझने लगता। आज तक हम लोग बहुत बातों को नहीं समझते थे, अब इन दिनों में समझने लग रहे हैं। तो हम कभी कभी प्रभु के वचन को, जैसे जैसे हम परिपक्व होंगे, प्रभु का वचन को और हम अध्ययन करने लगेंगे, तो हम धीरे धीरे उसकी गहराई को हम समझने लगेंगे। बहुत सारी बातों को बाद में समझने लगते हैं, शुरू में नहीं समझने। जैसे कोई उदाहरण मैं दे रहा हूं, फिर हम लोग इसी पर आएंगे। एक राजा था, और राजा ने क्या किया, काम करता था, अपने मंत्री को बहुत मानता था, और तब उसका काम करते करते वो राजा का उंगली कट गया। जब कट गया तो मंत्री हमेशा हर बात पे कहता था, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो।
तो राजा का भी उंगली कट गया। बोला कोई बात नहीं राजा जी, कट गया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो राजा बड़ी गुस्सा आया, बोला कि अच्छा मेरा उंगली कट गया और तुम बड़ा खुशी मना रहे हो, प्रभु का धन्यवाद कर रहे हो, बहुत अच्छा है बोल रहे हो, खबरदार जाओ जी, ये मंत्री मेरे लायक नहीं, जाओ इसको जेल में बंद करो। और मंत्री बोला क्या करें, मैं तो हर बात में प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, आप उसको जेल में ही डाल दीजिए। तो जेल में डाल दिया। अचानक राजा ने बोला एक दिन और भी अपने सिपाहियों को, चलो आज हम लोग शिकार करने जाएंगे जंगल में। और शिकार करने जंगल में चला गया। और जब जंगल में शिकार करने चला गया तो कुछ सिपाही लोग इधर जंगल में चले गए, कोई लोग इधर चला गया। अभी जंगल में खो गया और ऐसा जगह में गया जो बहुत ही खतरनाक बिगड़ जंगल था। और उसमें पुराने आदिवासी लोग, पुराने माने लोग थे जो नरभक्षी टाइप। तब उन लोगों ने क्या किया, पकड़ लिया राजा को। बोला बड़ा खूबसूरत आदमी आया, आओ आप लोग को बलि करने का समय ही था, चलो इसको हम लोग बलि करेंगे। और राजा को पकड़ा और उन लोग अपनी अपनी भाषा में बोला, चलो हम लोग हिंगे मोंगे बोल रहा है, बलि करेंगे। तो राजा ले गया, उसको बांध दिया। तो बड़ा तो डर गया राजा, बोला आज तुम गए, हम अकेले हैं। अचानक उसका चेक करने लगा, चेक करने वाला चेक करते करते बोला अरे ये बलि तो नहीं हो सकता है। अपना भाषा में बोला ये अपूर्ण बलि है। बोला क्यों? क्योंकि इस राजा का उंगली एक क्या हो गया है, कटा हुआ है। और कटी हुई उंगली को, कटा हुआ चीज को हम लोग कभी भी बलि नहीं चढ़ा सकते। बोला छोड़ो जाओ, एंगे बेंगो बोल करके बोला जाओ, छोड़ देंगे तुमको हम, क्योंकि और राजा को छोड़ दिया। उसको समझ में आ गया, वो दिखा रहा था बार बार ये उंगली कटा है इसलिए हम नहीं करेंगे बलि करके। वो समझ गया कि इसलिए लोग बलि नहीं चढ़ा रहे। राजा था कि मेरा उंगली क्या हो गया है, इसके चलते आज मेरा जान क्या हो गया। उस समय नहीं समझा, लेकिन वो मंत्री को मने मन बड़ी गुस्सा था कि जिसने क्या बोला था जब उंगली कट गई थी, तो प्रभु तेरा क्या हो, धन्यवाद। और तब वो गया सीधे, बोला कि सबसे पहले मैं राजमहल में नहीं जाऊंगा, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, सबसे पहले किसके पास जाऊंगा, मंत्री के पास गया जेल में। बोला जल्दी इसको छुड़ाओ। और उसको छुड़वाया और बोला कि सचमुच में प्रभु तुम्हारा महान है, तुम मेरा उंगली कटने के लिए धन्यवाद दिया था, क्योंकि अगर मेरा उस दिन उंगली नहीं कटता तो मेरा क्या कट जाता, गला कट जाता। जब गला कट जाता तो मैं बचता ही नहीं। उंगली और पैर हाथ कटने से इंसान जिंदा रहता है, लेकिन गला कटने से जिंदा नहीं रहेगा। और तब उसने कहा चलो बाहर निकलो। और जब बाहर निकाला तब उसने कहा अच्छा एक बात ये बताओ, मेरा तो उंगली कट गया, तुम प्रभु को धन्यवाद दिया, लेकिन तुम 3 महीना जेल में गया, तुम उसके लिए धन्यवाद दिया कि नहीं? बोला बिल्कुल दिया साहब, राजा साहब मैंने बिल्कुल दिया, कि मुझको जेल में राजा ने दे दिया इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। क्योंकि राजन अगर आप मुझको जेल में नहीं डालते ना तो मैं भी आपके साथ जाता, और जब मैं आपके साथ जाता तो आपकी उंगली तो कटी हुई थी लेकिन मेरी उंगली तो नहीं कटी हुई थी, इसलिए आपका बलि तो नहीं होता लेकिन किसका बलि हो जाता, बलि हो जाता। तो प्रभु ने आपके उंगली को कटवा के बलि से बचा दिया और मुझको जेल में डालने से मुझको भी बचा लिया। इसी बोला रे बार मंत्री साहब, सच में तुम्हारा परमेश्वर क्या है, महान। मेरे प्रिय शिशु, कई एक बार हम अपनी बहुत सारी बातों को नहीं समझ पाते। हमारे जीवन में जब दुख आ जाता है, हमारे जीवन में जब तकलीफ आ जाता है, हम लोग बस उसके लिए दुखी मनाते हैं, मन निराश हो जाता है। लेकिन याद रखिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिल करके क्या करती है, भलाई की ओर करती है। बोलो यीशु प्रभु की जय। जी हाँ मेरे प्रिय, निराश मत होइए। टूट हो गए हैं, फल नहीं फल रहा है, पत्ते नहीं निकल रहे हैं, चारों तरफ से मुझे निरादरी मिल रहा है, रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? याद रखिए वो समय आ रहा है, प्रभु को सिर्फ धन्यवाद देते रहिए। आपका जड़ प्रभु में बना रहने पाए, हमारा जड़ प्रभु में बना रहने पाए, एक दिन तो पनपेगा ही, एक दिन तो डालियां निकलेंगी ही, एक दिन तो फल निकलेगा ही। मैं इस ईशे की ठूठ बोल करके मैं अंत करूंगा। क्या लिखा हुआ है, तब ईशे की ठूठ में से एक डाली टूट कर निकलेगी। ये किसके बारे में लिखा है, यीशु मसीह। ये किसके वंश से आया, किसके वंश से आया, दाऊद के वंश से आया, क्योंकि दाऊद किसका बेटा था, यिशै का था।
यही ईसे से दाऊद हुआ और फिर सारे जनरेशन हुए। आप पढ़ लीजिएगा पूरा जेनियोलॉजी यीशु मसीह का, मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय वगैरह में पूरा पढ़िएगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये। आज ये ईसाई की ठूठ में से एक दाऊद के विषय में हम देखना चाहते हैं। बहुत शूरवीर था बचपन से ही, जिसने गोलियत को मारा था बचपन जवानी की अवस्था में, शायद 8 साल या 12 साल का था। इतने बड़े चैलेंज करने वाला गोलियत को पूरे फलस्तीनी में उससे मारने वाला कोई नहीं था, लेकिन दाऊद ने धराशाही किया था और इसके चलते पूरे इस्राएल के चलते में उसकी वाहवाही हुई थी। और ये वाहवाही एक गीत बन गया था कि साउल ने कितने को मारा, हजारों को, लेकिन दाऊद ने कितने को मारा, लाखों को मारा। एक गीत बन गया था और इस बात से साउल बहुत गुस्साता भी था और दाऊद से जलने भी लगा था, मारने का भी चक्कर में था दाऊद। लेकिन मेरे प्रिय अजीजों, इतना सूरवीर होने के बाद भी उसके जीवन में एक ऐसा आया जो ढूंढ पेड़ के समान था, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष दी। पढ़िएगा मेरे साथ, पहला शामिल उसका 30 अध्याय है, ये आखिरी है, आखिरी उदाहरण। पहला शामिल उसका 30 अध्याय। बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन मैं आज 3 ही उदाहरण आपके बीच में रखूंगा। फर्स्ट शामिल चैप्टर 30। निकल बाबा जल्दी। देखिए यहां पे दाऊद जो है भागते भागते आया, साउल उसके पीछे पड़ा रहता था। उसी समय वह लिखा है, पहले पद से यहां पढ़ूंगा, क्या लिखा हुआ है। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिगलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमलेकियों ने दक्षिण देश और सिगलग पर चढ़ाई की और सिगलग को मार के ढूंढ दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले गए थे। तब दाऊद और उसके लोग उसके साथ थे, चिल्ला चिल्ला कर इतना रोए कि फिर उनमें कोई भी रोने की शक्ति नहीं हुई। ऐसी घड़ी दाऊद के जीवन में कभी नहीं आया था। ध्यान से सुनिए, जब वो सिगलग में आया तो देखा कि उसके सारे घर वहां जले पड़े हैं। उसकी स्त्रियां, उसके बच्चे, उसके सारे लोगों को, पड़ोसी को, उसके सिपाही, सारे लोगों को, पूरा लोगों को लेकर के बंदी बना करके ले गया और पूरे नगर, लिखा है पूरा नगर को क्या कर दिया, जला दिया। अब भला बताइए, नगर जला दिया तो खाना भी नहीं है, पानी पीने के लिए भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, स्त्रियां भी नहीं है, पूरा खाली कर दिया। ये हालत देख करके एक इतना मजबूत दिल वाला दाऊद, कभी उसने आंसू नहीं बहाया था। लेकिन लिखा हुआ है इतना चिल्ला चिल्ला कर रोया सारे लोग जो उसके साथ, कि उन लोगों को रोने की भी शक्ति। जब आप बहुत दुख में हो जाते हैं, तब आप ऐसा रोते हैं कि फिर रोते रोते आपका फिर रोने का ताकत भी नहीं रहता। ऐसा कभी समय जब दुख हो जाता है, कोई स्टूडेंट है, अगर बहुत उम्मीद थी और फेल कर जाएगा, नौकरी में नहीं मिल पाया, या कोई परिवार में कोई बहुत प्रियजन चले जाते हैं, तो हम बहुत दुख हो जाते हैं और रोते रोते हम लोग ताकत। और वही स्थिति यहाँ दाऊद की थी। एक बिल्कुल ही बेजान ठूंठ पेड़ के समान पड़ा हुआ था। और जानते हैं क्या हुआ, एक तो पीछे साउल पड़ा हुआ है उसके पीछे, दूसरा में अमलेकी लोग उसके नगर को जला दिए, सारा उसका घर सामान और उसके बच्चों को लेकर के लूट करके ले गए। और तीसरा क्या था मालूम है, जो बच गए थे उसके सिपाही लोग, जिसका बच्चा लोग को ले गया था, वे सब लोग बोला अब आओ, इसी के चलते हुआ है, और हम लोग सब आज पत्थर ले लेकर के
आज दाऊद को क्या करने के लिए तैयार हो गए? पत्थर मार करके उसको मारने के लिए सब लोग खड़े हो गए। दाऊद को पत्थर मार करके मारने के लिए लोग तैनात हो गए, उसके अपने लोग। ऐसी स्थिति हो गई थी, ऐसी स्थिति में दाऊद खड़ा था, बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, नगर जल गया है और अपने लोग भी उसको मारने के लिए खड़े हैं। उस समय वो क्या किया मालूम है? उसको बहुत अच्छा लगता है ये वचन, पढ़िएगा, इस वचन को जरूर पढ़िएगा, याद रखिएगा। 6 पद को मेहरबानी से पढ़िएगा, गुड एंड जस्ट कीप द ऑर्डर। 6 पद को जरूर पढ़िएगा, धीरे धीरे आराम। देखिए लिखा है कि दाऊद बड़े संकट में नहीं, किस संकट में पड़ा? बहुत बड़ा संकट में पड़ गया। क्योंकि लिखा है उसमें, क्योंकि इसका कारण भी दिया है, क्योंकि लोग अपने बेटे और बेटियों के कारण बहुत शोकित दुखी हो गए और उस पर पथरवाह करने की चर्चा करने लगे, आओ दाऊद को खत्म कर देते हैं। इसी के चलते हमारे बच्चे लोग और सामान सब हो गए। लेकिन दाऊद उन लोग बात पर ध्यान नहीं दिया। और क्या लिखा है? परंतु इतना होने के बाद भी, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके क्या बांधा? हियाव। अरे कोई लोग तो है जो हमको हियाव बंधाता, जो हियाव बंधाने वाले हैं वही तो पत्थर मारने के लिए तैयार हो गए। जो हियाव बंधाने वाली थी, मेरी पत्नी तो बदवाई में चली गई, पत्नी भी नहीं कि मुझको हियाव बना, मेरे बच्चे भी नहीं है, मेरी पत्नी भी नहीं है, मेरे लोग भी हैं, तो मुझको मारने के लिए यहां तैयार है। हियाव कौन बना है? अकेला था, बिल्कुल ऑल अलोन, ही वाज टोटली ऑल अलोन। ऐसी स्थिति में था मेरे प्रिय अजीजों, लेकिन उसने परमेश्वर का स्मरण उसके पास था, परमेश्वर की दया उसके पास थी, परमेश्वर का वायदा उसके पास था, इसलिए तो इतना भजन लिख करके रखा है। ऐसे भजन नहीं लिखा था वो, उसने अपने एक एक जीवन का एक्सपीरियंस को लिख करके रखा है मेरे प्रिय अजीजों, जो हमारे और आपके लिए आज भी ये जीवित वचन आशीष का कारण है। और तब दाऊद ने कहा, परमेश्वर को स्मरण करके खुद को उसने क्या मांगा? हियाव। कितनी बड़ी बात, खुद को हियाव मांगा। और तब परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने कुछ लोगों को लेकर के गया, और 200 तो इधर ही रह गए, थक के चूर हो गए थे, कुछ ही लोगों को लेकर के गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने कहा जाओ, तुम्हारे एक भी स्त्री, तुम्हारे एक भी बच्चे, एक भी चीज वो लोग नहीं रख सकेगा, तुम सब कुछ उड़ा करके क्या करेगा? ले आएगा। और मेरे प्रिय अजीजों, वो गया और उसने पूरा जाकर के उन लोग से मुकाबला किया और अमलेकियों से छीन करके उसने अपने सारे बंधुआई हुए परिवारों को, बच्चों को, स्त्रियों को, सवालों को उठा करके लाया। फिर से उसके जीवन में एक बनवान, एक डालियां निकली, एक कोमल पत्ते निकलने, ताकि वो अपने राजपाट में जो परमेश्वर का वायदा है, क्योंकि उसी से यीशु मसीह आने वाला था, यही प्रभु उसको बहुत ही दर्द के साथ ले जाना मांगता था, ताकि वो अपने जीवन में सीख सके। हर चीज कभी कभी बहुत कंफर्ट रहता है तो मजा आता है, लेकिन जीवन का आनंद तब आता है जब आप बहुत खतरे में, संकट में रहते हैं और उसके बाद निकल करके आते हैं, वो आनंद आता है जो आपने बहुत कंफर्ट जीवन में, आराम वाला जीवन में जितना आनंद नहीं आया होगा। जब संकट से निकल करके जब आते हैं ना, वो एक एक पल, एक एक समय, एक एक क्षण आपके लिए बड़ा सुखदायक होता है। प्रभु के नाम में मेरे प्रिय चीजों, हम अंत की ओर है। और एक और ढूंढ पेड़ था जो बाप से झगड़ा करके चला गया,
पूरा संपत्ति लेके छोटका हमको दे दो, और लेकर के चला गया दूर देश। सारे दोस्त लोग उसके थे जब उसके पास पैसा था, लेकिन जब सब पैसा खत्म हो गया, दोस्त भी चले गए, कुछ नहीं रहा, एकदम फूट पेड़ के समान था। यहाँ तक कि सुअर का खाना जो था वही काम मिला था, वही खाने के लिए उसको मिला। हम सब जानते हैं इस बात। लेकिन मैं एक बात बताना मांगता ये कि वो जब आपे में आया तो उसने एक चीज को याद किया। किसको? अपने बाप को याद किया, अपने पिता को याद किया। उसका जड़ अभी भी बना हुआ था मेरे प्रिय अजीजों। और जब गया पिता के पास, लिखा है पिता पहले से इंतजार में। मेरे प्रिय अजीजों, हमारा फादर, हमारा प्रभु, हमारा पिता हमेशा इंतजार में रहता। अगर हम दूर भी चले जाए, हो भी जाए, फिर भी वो इंतजार में रहता, हर पल उसका हाथ में रहता। एक सच्ची घटना है ये, उड़ाव पुत्र वाला एक सच्ची घटना है। कहीं मैंने पढ़ा था कि एक बेटा जो है बिल्कुल ही बाप से इसे छोड़ करके चला गया, और चला गया बॉम्बे, और न जाने कहां चला गया। पैसा वैसा उड़ा करके जब खत्म हो गया तो उसने, फोन का जमाना नहीं था, उसने चिट्ठी लिखी कि पापा जब ये चिट्ठी मिलेगी, अगर आपने मुझको माफ कर दिया है तो एक काम करना कि एक पेड़ है हमारे घर के बगल में, उसमें एक रुमाल टांग देना सफेद। मैं इस ट्रेन से जाऊंगा, अगर उस रुमाल उस पेड़ पर टंगा हुआ होगा तो मैं देख करके जानूंगा कि मेरा पिता तुमने माफ कर दिया, मैं आऊंगा तेरे पास। और जिस दिन अगर वो पेड़ पर टंगा हुआ वो रुमाल नहीं देखूंगा, मैं उसी ट्रेन से चल जाऊंगा। फिर मेरी उम्मीद मत करना, फिर मैं कहाँ चला जाऊंगा पता नहीं। उसका बाप ने सोचा अगर ये वो आ रहा है, कौन ट्रेन से, जरा देखो जी, पता लगाओ। अपने नौकरों को कहा पता नहीं, छोटा सा रुमाल कहीं हवा से गिर ना जाए, और कहीं वो ट्रेन से वो पता नहीं देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। एक काम करो, बाप का दिल था ना, उसने बोला जाओ, एक रुमाल नहीं लेकिन बाजार से पूरे सफेद रंग के कपड़े का क्या उठा के ले आओ, पूरा थान उठा के ले आओ, और बोला इस एक डाली में सिर्फ एक रुमाल मत डालना, पूरे पेड़ में तुम क्या डाल देना, पूरा थान का कपड़ा को बांध देना, ताकि मेरा बेटा उस पेड़ को देखे तो सिर्फ उसको कपड़ा ही कपड़ा नजर आएगा, तब उसको पता चलेगा मेरा बाप मुझको कितना प्यार करता है, मेरा पिता मुझको कितना प्यार करता है। और मेरे प्रिय अजीजों, जब वो बेटा उस ट्रेन से जा रहा था, और जब वो पेड़ को देखना मांग रहा था कि रुमाल है कि नहीं, लेकिन जब देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो रुमाल का सिर्फ कपड़ा ही नहीं था, सफेद रंग का रुमाल ही नहीं था, लेकिन क्या था, पूरा एक सफेद थान था, पूरा पेड़ कपड़ा से लपेटा हुआ था। उसने सोचा मेरा बाप कितना प्यार करता, उसी बाप को मैं छोड़ के चला गया था, उसी पिता से मैं दूर चला गया था जो मुझको इतना प्यार करता है। जब गया रोते रोते अपने बाप से गले लगा, पहले का प्यार और उस समय जब बाप से गले मिला होगा वो प्यार में बहुत अंतर था, बहुत अंतर था। इसलिए मेरे प्रिय अजीजों, पतरस और चेले जो छोड़ के भाग गए थे यीशु मसीह से, यीशु मसीह ये नहीं पूछा था जब दोबारा लौट के आया जी उठने के बाद, जब मछली पकड़ रहे थे, पतरस तुमने बहुत मछली मारा, बहुत प्रचार किया, बहुत तुमने चंगाई की, ऐसा पूछा क्या? नहीं, उसने यही पूछा, पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यही बात यीशु मसीह ने उससे पूछी, और आज यही बात हमसे और आपसे प्रभु पूछना मांगता है। मेरे प्रिय जीजों, हम अपने जीवन के क्षेत्र में अगर किसी प्रकार से 18 साल से कुछ काम नहीं हुआ था, हमारे जीवन में कितने महीने कितने साल चले गए, लेकिन अभी तक खुशहाली नहीं आई है, कोई कारण के चलते, किसी कारण के चलते अभी तक हम बड़े निराश हैं, जिसके चलते हम निरादर हो रहे हैं, उस दाऊद के समान हम आंसू बहा रहे हैं। आज एक उम्मीद है, प्रभु का प्यार हमारे और आपके लिए अवेलेबल है। मेरे प्रिय सिर्फ एक सवाल का जवाब देना, और वो है वर्षा की सुगंध का प्यार प्रभु का हमारे और आपके लिए है। आइए हम अपनी जड़ को बनाए रखें प्रभु में, एक बार फिर कोमल पत्ते निकलेंगे, एक बार फिर उम्मीदें की उम्मीदें जागेंगी,
आशा की किरण निकलेगी। जिस बातों से नाउमीद से हम आज नाखुश हैं, निराश हैं, हताश हैं, प्रभु फिर से हमारे जीवन में खुशहाली देने वाला है। बस जड़ को मत कटने दीजिएगा, जड़ को प्रभु में बनाए रखिएगा, फिर तो पत्ते निकले ही निकलेंगे, फल निकलेगा ही प्रभु के नाम की स्तुति। बस हम यही रुक जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस वचन से आप प्रभु सबको आशीष, सिर्फ आपको ही नहीं, ऑनलाइन में सुनने वाले जितने हमारे भाई बहनों को भी प्रभु सबको बड़ी आशीष दे। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी दुआ है। आइए हम 1 मिनट अपने शीश को झुकाएं। मेरे महान जीवित अनुग्रहकारी महान प्रभु यीशु मसीह, तो फिर से दोबारा हमारे जीवन में एक नई आशीष देने वाला है प्रभु, नई उम्मीद कायम देने वाला है, नई आशीष देने वाला है, नया आनंद देने वाला है। कई बार इस कुबड़ी स्त्री के समान, हन्ना के समान, दाऊद के समान हम शायद निराश हो गए होंगे, ढूंढ के समान खड़े होंगे, लेकिन एक बार फिर प्रभु वर्षा की आशीष हमारे जीवन में देने जा रहा है, जिससे हम पनपने वाले हैं, चंगाई पाने वाले हैं, बंधन से छूटने वाले। ऐसा ही होने दे प्रभु। यही आशा और उम्मीद के साथ इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते, सबों को बड़ी आशीष दे। हम सबों मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन।